हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अविनाश सिंह और पीसीएस पथ के चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 में सफलता की रणनीति के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के संबंधित जो बुक लिस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी हम बात करेंगे और यह वीडियो एक कंप्लीट वीडियो होगा जिसमें आपको बुक लिस्ट से संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या है। यूपीपीसीएस में दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। पेपर वन जिसमें जीएस 1 बोलते हैं जिसको, पेपर टू जिसको हम सीसेट बोलते हैं। तो आयोग ने हमें सिलेबस डिफाइन किया है। पेपर वन में हमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें समसामयिक घटनाएं आती हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट की होती हैं, जिसको करंट अफेयर्स बोलते हैं। और जो नेक्स्ट है उसका नाम है भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल्स। नेक्स्ट क्या है कि भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल भूगोल फिर राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था जिसको बोलते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस। नेक्स्ट क्या है कि इकोनॉमिक्स और पर्यावरण, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और समान विज्ञान। सिमिलरली सीसेट में रीजनिंग आती है, हिंदी आती है, मैथ्स क्वांट जिसको मैथ्स या क्वांट बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश और समान मानसिक योग्यता आती है। तो ये पैटर्न है पीसीएस का, जिसमें जीएस 1 में 150 क्वेश्चन होते हैं जिसको 200 मार्क्स के होते हैं, और जीएस 2 में जिसको सीसेट बोलते हैं उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और ये 200 मार्क्स का होता है। ठीक है। अब हम ये समझ लेते हैं कि जो 8 महीने का मास्टर प्लान क्या है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है कि जो प्रीलिम्स होगा, नेक्स्ट प्रीलिम्स 2026 का, वो अराउंड जुलाई में होगा, जून या जुलाई में होगा। तो उसके बाद टाइम टेबल बन रहा है। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हम स्टार्टिंग में अगर आज से तैयारी करते हैं तो स्टार्टिंग के 1 से 3 मंथ में हमें अपनी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने का जो बेस्ट तरीका है कि हम एनसीईआरटी किताबें पढ़ें। नेक्स्ट क्या है, इससे क्या होगा कि हमारी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट 4 to 6 मंथ में हमें अपने जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं उसको हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। फिर जो लास्ट के 2 महीने बचेंगे उसमें हम प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे और अंतिम तैयारी करेंगे जिसमें कंप्लीट रिवीजन होगा, मॉक टेस्ट, और जो अपना हमारे जो वीक एरियाज होंगे उसको हम उस पर फोकस करेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से बुक लिस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है भूगोल, जिसको हम ज्योग्राफी बोलते हैं। ज्योग्राफी में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो होता है कॉन्सेप्चुअल और दूसरा होता है फैक्चुअल। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो फैक्चुअल का नेचर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में एज कम्पेयर टू कॉन्सेप्चुअल। इसमें जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो हमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एग्जांपल की कॉन्सेप्ट में पूछेगा कि मिनरल्स हो गए, मिनरल्स में से कोल हो गया या पेट्रोलियम होगा, ये स्पेसिफिक एरिया में क्यों पाए जाते हैं। सेकंड हो गया जैसे कि वॉल्केनोज हो गए, अर्थक्वेक हो गए, ये वहीं पे क्यों पाए जाते हैं, या फिर पृथ्वी की संरचना ऐसी क्यों है। तो ये हो गया कंसेप्चुअल पार्ट। तो फैक्चुअल पार्ट में क्या होता है, फैक्चुअल पार्ट में यही पूछता है, इसका एप्लीकेशन पूछता है कि मिनरल्स किस रीजन में पाए जाते हैं, या फिर जो अर्थक्वेक होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। तो हमें जो कंसेप्चुअल और फैक्चुअल पर हमें फोकस करना है, लेकिन फैक्चुअल नेचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन ये पूछ उठता है कि हम ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ें। ज्योग्राफी पढ़ने के 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2। पार्ट 1 में हमें क्या करना है कि हमें एनसीईआरटी पे फोकस करना है। कौन कौन से एनसीईआरटी पढ़ना है हमको, हमें क्लास 9th की एनसीईआरटी और क्लास 10th की एनसीईआरटी। क्लास 9 की एनसीईआरटी में जो ये लिखा गया यहाँ पे क्लास 9 की एनसीईआरटी है, सेकंड क्लास 10th की एनसीईआरटी है जिसमें कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2 दिया गया है, और थर्ड जो है क्लास 11th की एनसीईआरटी जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है। ये 3 बुक हमें पढ़नी है और विश्वास मानिए जो ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आते हैं वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। ठीक है। और जो फैक्चुअल नेचर है जहाँ पे फैक्ट पूछते हैं वो इसी कंसेप्ट का ही एप्लीकेशन होता है। तो अब हम क्वेश्चन ये उठता है कि हम फैक्चुअल नेचर को तैयार कैसे करेंगे। जो फैक्चुअल नेचर का टॉपिक होते हैं ज्योग्राफी में उसको तैयार करने के लिए जो बेस्ट मेथड होता है कि हम मैप का सहारा लेंगे। मैप के लिए हमें 2 पार्ट करना है। पहला पार्ट ये कि हमें अपने रूम में एक मैप लगाना है। दूसरा ये कि हमारे पास ऑक्सफोर्ड की या फिर ब्लैक स्वॉन की दोनों में से कोई एक बुक आती है जो मैपिंग पे रिलेटेड होती है, तो हमें दोनों में से किसी एक को परचेज करना है। ऑक्सफोर्ड की आती है और ब्लैक स्वॉन की आती है। ठीक है। नेक्स्ट इसको हम क्या करना है कि हमारे पास जो मैपिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक प्रैक्टिस बुक आती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है ये प्रैक्टिस बुक इंडिया की ऐसे मैप टाइप का आएगा। सेकंड वैसे वर्ल्ड मैप होगा प्रैक्टिस वर्कबुक। हमें इस वर्कबुक पे जो जो हमने पॉइंट पढ़ा है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये
हमने इंडिया में ये लोकेशन कहाँ पे है, इसको हम यहाँ पे करेंगे, हमें पॉइंट आउट करना है। तो इससे हमारा मैपिंग और कंसेप्चुअल दोनों तैयार हो जाएगा। ठीक है, वो है हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास में अराउंड 20 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है एंशियंट, दूसरा है मिडाइवल और तीसरा है मॉडर्न। तो जो बुक लिस्ट इन तीनों के लिए है, 2 बुक लिस्ट है। पहले बुक लिस्ट में हम एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे। एनसीईआरटी जो पढ़ेंगे वो मॉडर्न इंडिया के पढ़ेंगे, जो क्लास 11th की आती है, बिपिन चंद्रा की, सिर्फ उसको पढ़नी, पतली सी बुक आती है। नेक्स्ट जो हमें जो जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन है उसको तैयार करने के लिए हमें एक बुक पढ़नी है, वो है लूसेंट। लूसेंट में तीनों पार्ट दिए गए हैं। एक तो दिया गया है इसमें एंशियंट भी दिया गया है, मिडिवल भी दिया गया है और मॉडर्न दिया गया है। तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे इस ये तीनों से कवर हो जाएंगे। तो हमें हिस्ट्री के लिए लूसेंट पढ़नी है, लूसेंट में फोकस करना है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट बुक लिस्ट पे आते हैं, वो है पॉलिटी। पॉलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही हाई स्कोरिंग है। इसमें स्कोर लाना बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसमें जो इसको बोलते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, मतलब कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही सिंपल आते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं 2 टाइप के आते हैं, एक होता है फैक्चुअल और दूसरा होता है कंसेप्चुअल। इसमें कंसेप्ट और फैक्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, लक्ष्मीकांत ही पढ़ेंगे, फैक्ट के लिए भी हम लक्ष्मीकांत ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो फैक्चुअल क्वेश्चन आता है वो कैसे कैसे पूछता है, शेड्यूल्स पूछता है कि कौन कौन शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पूछता है कि अमेंडमेंट्स कौन कौन से हुए, संशोधन कौन कौन से हुए संविधान में। नेक्स्ट पूछता है कि जैसे कि पंचायती राज या फिर आर्टिकल्स कौन कौन से, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब कंसेप्ट में क्या होगा कि कंसेप्ट की फ़ायदा ये है कि एक बार आपने कंसेप्ट पढ़ लिया कि पार्लियामेंट क्यों बना है, कैसे बना है, तो उसको फिर आप भूलेंगे नहीं। तो इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें पॉलिटी पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन बहुत रिलेटिवली सिंपल आते हैं और ये इसमें बहुत अच्छे मार्क दे जाते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है, वो इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत, सिर्फ यही बुक पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, जो हमारा अगला बुक है वो है अर्थव्यवस्था का टॉपिक है, मीन्स इसको बोलते हैं इकॉनमी। इकॉनमी में बेसिकली इसमें भी 2 है, एक तो कंसेप्चुअल और दूसरा है फैक्चुअल। तो जो कंसेप्चुअल है उसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, इसमें जो मैं बुक लिस्ट है वो एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। एनसीईआरटी की यहाँ पे 2 बुक दी गई है आपको, एक तो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ठीक है, इसमें जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें जो बेसिक पार्ट है जैसे कि पॉवर्टी हो गया, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या फिर सोशल डेवलपमेंट हो गया, ये सब जो क्वेश्चन पूछते हैं प्रीलिम्स में वो इससे टैकल हो जाएंगे। जो लेकिन जो मेजर पार्ट है जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ये सब जो टॉपिक्स हैं ये इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो ये क्लास 11th की बुक है इससे आप कवर हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में हमें 2 बुक पढ़नी है, पहला मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। तो ये इससे हमारा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है इसमें कि फैक्चुअल, फैक्ट में क्या होंगे, अब फैक्ट कैसे तैयार करेंगे। फैक्ट में जो क्वेश्चन पूछता है वो बेसिकली जो नेचर होता है उसका, वो पूछता है बजट के अकॉर्डिंग कि बजट में इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, और जो इसमें क्वेश्चन आता है फैक्ट में, जैसे कि स्कीम कौन कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो ये जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आप इसमें अपने आप कंपाइल हो जाएगा, तो आपको इसको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम सामान्य विज्ञान पे, जिसको हम साइंस बोलते हैं। साइंस बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। साइंस में अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही इजी नेचर के होते हैं। इसमें 3 पार्ट है, पहला है कि बायोलॉजी, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है फिजिक्स। इन तीनों के लिए जो बुक लिस्ट है वो है घटना चक्र की जनरल साइंस की बुक आती है, जिसमें पीवाईक्यू प्लस थ्योरी दोनों दिया गया है। हमें इन इसी बुक को यूज़ करना है। ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें दोनों पार्ट देगा, पीवाईक्यू थ्योरी, तो हमें दोनों तैयार हो जाएगा। अब जो साइंस में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है। बायोलॉजी से बहुत ही हाई क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही अधिक क्वेश्चन आते हैं। तो बायोलॉजी में जो नेचर होता है क्वेश्चन का वो कैसा होता है कि विटामिन्स पूछता है, फिर पूछता है कि ह्यूमन के बारे में पूछता है, फिर प्लांट के बारे में पूछता है। इनका जो नेचर होता है वो साइंस का वो फैक्चुअल होता है, प्योर फैक्चुअल होता है।
तो हमें इसको उसी तरीके से तैयार करना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में और फिजिक्स आता है। इन तीनों में, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी जो क्वेश्चन होते हैं वो फैक्चुअली आते हैं। तो सारा टॉपिक जनरल साइंस का घटना चक्र की बुक से तैयार हो जाएगा। ठीक है। चाहे तो आप लूसेंट की जनरल साइंस की जो बुक आती है उसको भी ले सकते हैं, लेकिन आप दोनों में से किसी एक को प्रेफर करिए। या तो लूसेंट की जनरल साइंस पढ़ लीजिए, या फिर घटना चक्र की ये रिव्यू पढ़ लीजिए, इसको बोलते हैं पूर्वावलोकन। तो पूर्वावलोकन का फायदा ये है कि आपको पीवाईक्यू भी कवर हो जाएगा। ठीक है। तो हमें जनरल साइंस पे अधिक फोकस करना है। नेक्स्ट जो हम सब्जेक्ट हमारा है वो है पर्यावरण, जिसको बोलते हैं इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल और दूसरा फैक्चुअल। तो जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है उसमें पूछता है कि इन्वायरमेंट है क्या, वो बेसिकली ये जानना चाहता है कि आपको इन्वायरमेंट के बारे में समझ है या नहीं। इकोलॉजी क्या है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, या फिर कि नीश क्या होता है, ये सब जो चीज़ें जब आप इकोलॉजी पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बुक पढ़ेंगे आप, तो आपको ये कंसेप्ट पता होने चाहिए। एग्जामिनर ये समझ के चलता है कि आपको इनके बारे में कमांड होनी चाहिए। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गए जो आपको किसी भी कोचिंग की बुक से मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल कि आप ये पॉपुलर कोचिंग है या फिर कोई भी कोचिंग, किसी भी कोचिंग के आप स्टैंडर्ड मटेरियल पढ़ाएं उठाएंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है फैक्चुअल। फैक्चुअल में जो टॉपिक कवर होते हैं इन्वायरमेंट में, वो कवर होते हैं समिट्स के बारे में, या फिर नेशनल पार्क कहाँ पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पाई जाती हैं, कौन कौन से कन्वेंशन हुए हैं, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ है, रियो और समिट कब हुआ है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स इसमें पूछे जाते हैं जो फैक्चुअल नेचर के होते हैं। तो ये हो गया पार्ट हमारा, मेजर मेजर टॉपिक्स, मेजर मेजर बुक्स लिस्ट कवर हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि यूपी स्पेशल। अब यूपी स्पेशल में रिलेटिवली कम क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यूपी स्पेशल का जो मेजर पार्ट है वो मेंस में कवर होता है। मेंस में यूपी स्पेशल में पेपर 5 और पेपर 6 है। तो एग्जामिनर ये समझ के चलता है कि आप पेपर 5 और पेपर 6 से पढ़ाई करेंगे, इसलिए वो जो नॉलेज है वो मेंस में चेक करना चाहता है। हालांकि इसमें जो यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आते हैं वो 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं, जो बेसिकली हमें तैयार करने होते हैं यूपी स्पेशल के पर्सपेक्टिव से। तो यूपी स्पेशल में जो 5-6 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 2-3 क्वेश्चन तो हमारे करंट अफेयर्स के ही हो जाते हैं। अब हमें तैयार कर करना है इसमें यूपी स्पेशल में जो ज्योग्राफी ज्योग्राफी में क्या कि सॉइल्स कहाँ पे पाए जाते हैं यूपी में, मिनरल्स कहाँ कहाँ किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर कौन कौन सी चट्टानें हैं जो किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं, ये सब चीज़ें हो गई। हिस्टोरिकल पार्ट, जो हिस्ट्री वाला यूपी का पार्ट है, उसमें आर्कोलॉजिकल साइट्स कहाँ कहाँ पे हैं, टेम्पल्स कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है। और फिर बुद्धिस्ट साइट कहाँ पे है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हो गया कि डांस ट्राइब्स कहाँ पाई जाती हैं यूपी में, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं यूपी स्पेशल में। और जो इसका मेजर पार्ट है वो इसमें पॉलिटिकल क्वेश्चन भी आते हैं जो यूपी स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कितनी सीटें हैं। ठीक है। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या क्या हैं, ये सब चीज़ें पॉलिटी में पूछी जाती हैं जो यूपी स्पेसिफिक होते हैं। तो ओवरऑल यूपी स्पेसिफिक में हमें कोई भी बुक उठानी है, इसमें बेसिकली आप पेपर 5 पेपर 6 पढ़ेंगे ही, तो उसमें हल्का सा आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, और ये आपको ईजिली मिल जाएगा कहीं पे भी। अब हम ये समझ लेते हैं कि करंट अफेयर्स का रोल प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें से 30 से 35 क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स में आते हैं। तो एज अ एक बार ये भी बोल सकते हैं कि ये एक गेम चेंजर भी होता है। हमें करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स में एक हमें डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। हमेशा डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की हमें आदत डालनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जो करंट का कंटेंट तैयार होता है, और दूसरा हमें मेंस में भी सहायता मिलती है। तीसरा हमें वोकेबलरी जो होती है वो भी सही हो जाती है। तो हमें करना क्या, हमें कोई एक हिंदी या इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर उठाना है जिसको आधे से 1 घंटे पढ़ना है। नेक्स्ट ये है कि करंट अफेयर्स के लिए जो बेसिकली प्रीलिम्स के स्पेसिफिक जो पार्ट है, उसमें हम कोई भी मंथली मैगजीन पढ़ सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी मंथली मैगजीन्स मिलती हैं, उसमें से किसी एक मैगजीन को उठा के हम पढ़ेंगे, और उससे हमारा करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। उसके बाद जब मंथली मैगजीन पढ़ेंगे, उसके बाद हम जब हाफ ईयरली होगा 6 महीने पे, तो 6 महीने में क्या होगा, एक हाफ ईयरली मैगजीन आती है या फिर ईयरली मैगजीन आती है जो एग्ज़ाम से पहले आती है।
एग्ज़ाम तक हम वेट नहीं करेंगे, हम मंथली मैगज़ीन पढ़ते रहेंगे और जब ईयरली मैगज़ीन आएगी तो वो ऑटोमेटिकली जो हाफ ईयरली वाले से कवर हो जाएगी। तो बेसिकली ये है कि हमें मंथली मैगज़ीन पढ़नी है और ईयरली जो मैगज़ीन आएगी वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो हमें करंट अफेयर्स में सिर्फ इतना ही करना है कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है और दूसरा कि मंथली मैगज़ीन पढ़नी है। प्लस साथ ही साथ हमें पीवाईक्यू को देखते रहना है। हम पिछले 5 साल के पीवाईक्यू करंट अफेयर्स देखेंगे कि पैटर्न क्या रहा है, क्योंकि पैटर्न करंट अफेयर्स का पीसीएस में चेंज होता रहा है। पहले बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नेचर था करंट अफेयर्स का, अब लेकिन वो रिलेटिवली सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है और फैक्ट उसमें स्टेटमेंट वाइज स्टेटमेंट 1 पूछता है, स्टेटमेंट 2 पूछता है। तो हमें इसमें ज़्यादा फोकस करना है कि पैटर्न करंट अफेयर्स का चेंज हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम करंट अफेयर्स का पीवाईक्यू का विश्लेषण करें। हमें ये तो पता होगा कि चेंजिंग पेपर का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, समझना होगा कि पीवाईक्यू की पावर क्या है, जिसको बोलते हैं पीवाईक्यू की शक्ति। हम ये जानते हैं कि पीवाईक्यू जो है वो सफलता की कुंजी है। पीवाईक्यू को जिसने नेगलेक्ट किया वो सफलता से बहुत दूर चला जाएगा। लेकिन बहुत लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि पीवाईक्यू को सॉल्व कैसे करना है। इसमें यहाँ पे स्लाइड में 3 चीज़ दी गई है। पहला कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। स्टेज 3 में क्या करना, स्टेज 1 में क्या करना है कि सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करना है। सब्जेक्ट वाइज मतलब कि जैसे कि आप हिस्ट्री वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में सपोज करिए कि आप आईबीसी पढ़ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आपके पास सब्जेक्टिव वाली पीवाईक्यू होगा, उसमें जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं आप उसको सॉल्व कर लीजिए। इससे होगा ये कि आपका टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, प्लस आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक से आ रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा गेन कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो स्टेज 2 में, वो हमें इसको बोलते हैं कि ईयर वाइज ईयरली पीवाईक्यू। ये तब करना है जब एग्ज़ाम बहुत क्लोज होगा, रफली 1 मंथ पहले जब एग्ज़ाम क्लोज होगा, तो हम जब मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे उसके साथ साथ हम लोग इसको सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू को सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा एज अ मॉक भी काम कर जाएगा। तो इसमें जो सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू उसको 5 से 6 साल के करने हैं, और जो सब्जेक्ट वाइज जो पीवाईक्यू वो 20 ईयर्स से करने हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेज है, उसमें क्या है कि पैटर्न और ट्रेंड का एनालिसिस करना है कि किस कैसे कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, क्वेश्चन का नेचर कैसे चेंज हो रहा है। जब आप सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज करेंगे तो आपको अपने आप पैटर्न समझ में आ जाएगा, तो इसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। और स्टेज 4 में वही ये जो आपको टॉपिक बहुत ही डिफिकल्ट लगते हैं, जो आपको बहुत कमज़ोर लगते हैं, उसको आप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। और सबसे जो गोल्डन रूल बोलते हैं उसमें ये कहा गया कि जो 10 ईयर्स के पीवाईक्यू उसको कम से कम 3 बार तो सॉल्व करें, क्योंकि होता ये है कि हमें एक बार पैटर्न नहीं समझ में आता है, तो अगर हम 2-3 बार करेंगे तो हमें पैटर्न समझ में आएगा, प्लस हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं और हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपकी सफलता की गारंटी है कि आपको 10 ईयर्स के पीवाईक्यू आपको 2-3 बार सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है। अब हम आते हैं कि एग्ज़ाम में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि समय का प्रबंधन, मतलब टाइम मैनेजमेंट। तो और हम अध्ययन का तरीका कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप पीछे तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, तो आपको हर दिन 6 से 8 घंटे डेली फोकस करना चाहिए, उसमें निरंतरता और अनुशासन बनाए रखें। हर दिन आप 6 से 8 घंटे पढ़ाई करिए और रेगुलर रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप रेगुलर रहना चाहिए और कंटिन्यूअस पढ़ाई करिए। ऐसा नहीं कि आप आज 6 घंटे पढ़ें, कल एक भी घंटे नहीं पढ़ें, नहीं, रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी मेंटेन करना है हमको। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि हमें अपने जो जो सबसे टफ सब्जेक्ट लगते हैं, सपोज किसी को ज्योग्राफी टफ लगता है, किसी को हिस्ट्री टफ लगता है, तो जो भी टॉपिक टफ लगता है आप सुबह सुबह सॉल्व करिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारा माइंड बहुत ही रिलैक्स होता है और उस टाइम बहुत ही एक्टिव होता है। तो हम जो भी टफ टॉपिक है उसको पहले पढ़ लेंगे, तो हमारा दिन अच्छा बीतेगा और हमें चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट ये है कि जो आपको टॉपिक जो भूल रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि हिस्ट्री में कोई टॉपिक भूल रहा है, या फिर आपको ज्योग्राफी में या फिर पॉलिटी में शेड्यूल याद नहीं हो रहे हैं, या फिर पार्ट्स याद नहीं हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आप उनका क्या करिए कि एक नोट्स बना लीजिए और फ्लो चार्ट बना लीजिए। और जो स्टिकी स्टिकी नोट्स आते हैं जो दीवार पर चिपकाए जाते हैं, उसमें आप उसको चिपका करके अपने जहाँ भी स्टडी टेबल होगा उसके आसपास रख लीजिए कि जब भी आप पढ़ते रहें उसको आप देखते रहें। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट ये है कि आप ब्रेक लेते रहें बीच में, ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे और पढ़ने में फोकस इंक्रीज हो सके। और यहाँ पे भी एक ईयरली हर दिन आप रिवाइज करते रहिए, वीकली रिवाइज करिए और अपना जीवन शैली को स्वस्थ बनाए रखिए, नींद पर्याप्त लीजिए और रेगुलरली योगा मेडिटेशन करते रहिए।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट की सफलता की ओर आपके लिए आपको बढ़ने के लिए लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा, सकारात्मक मानसिकता को अपनाना होगा और प्रयास करते रहना, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे फ्री मेंटरशिप बैच चल रहा है, पीसीएस पथ का ही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस पीसीएस पथ का एक यूट्यूब चैनल है, प्लस टेलीग्राम चैनल भी, उसको ज्वाइन करके आप बहुत ही यूज़फुल इंसाइट्स और वीडियोस को आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।